हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी काबेरी बोरा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थाई ब्लू ड्रामा 2 months एपिसोड 5 इन हिंदी एक्सप्लेन। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 5 स्टार्टिंग पर हमें डांस प्रैक्टिस रूम दिखाए जाते हैं, जहाँ सब लोग होने वाले कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रात हो जाते हैं, मतलब 8 बज जाते हैं और यो पीफा को देख रहे होते हैं, जहाँ पीफा और उसके साथ दोस्तों भी बाहर बैठे होते हैं। एमी यो को कहता है वो यहाँ से गायब नहीं हो जाएगा। यो कहता है उसने अभी तक नहीं खाया है। एमी कहता है तुम अजीब हो, दूसरे लोगों के बारे में चिंता करते रहते हो लेकिन अपनी चिंता नहीं करते हो। पीफा भी अजीब है, वो भूखा है लेकिन वो खाना नहीं खा रहा है, वो बैठकर तुम्हारे इंतजार कर रहा है। यह काफी मजेदार है। यो पूछते हैं एमी को वो मेरे सामने खाना क्यों नहीं खा रहा है। एमी कहता है जाओ और उसे बताओ हमें काम पूरा करने में बहुत समय लगेगा, हम यहाँ से 11 बजे तक नहीं जा सकता। यो कहता है मुझे उसे यह सब बताना होगा क्या। एमी कहता है क्या यह मेरा काम है, क्या मुझे उसे बताना होगा ये सब जाकर। यह स्पष्ट रूप से तुम्हारा काम है। तभी यो वहाँ से पीफा के पास जाते हैं। तभी गीत पूछते हैं यो को तुम यहाँ किसके लिए आ रहे हो, और एक बॉय कहता है वो बहुत क्यूट है। दूसरा बॉय कहता है उस बॉय को मैं तुम्हारे जीएफ को बता दूंगा इसके बारे में। ऐसे ही यो को वो लोग मजाकिया से कुछ बातें कहते रहते हैं। यो पीफा को आवाज लगाते हैं और पीफा पूछते हैं क्या हुआ। यो कहता है क्या तुम भूखे हो। पीफा कहता है क्या तुम मुझे पूछ रहे हो। यो कहता है तुम पहले खाना खाने के लिए जा सकते हो क्योंकि आज हमें बहुत देर रात तक यहाँ रहना होगा। पीफा कहता है चलो हम चलते हैं। ऐसे कहकर यो के पास आते हैं और वो अपने फ्रेंड्स को कहता है मैं पहले खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। तभी एक बॉय कहता है कहाँ जा रहे हो, क्या तुम फिशरमैन को किडनैप कर रहे हो। फीफा कहता है वो भूखा है। ऐसे कहकर बहुत लोग जाने लगते हैं और तभी एक लड़की आते हैं और वो लड़की उन दोनों को कहता है कि होटल में हमने खाना ऑर्डर किया हुआ है, पहले से आते समय ले आना। ऐसे कहकर मनी देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और हमें उन दोनों को ही दिखाए जाते हैं। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी यो पीफा को पूछते हैं क्या तुम भी कल जा रहे हो, मतलब समुद्र तट जाने के बात कर रहा था। पीफा कहता है हाँ क्यों नहीं, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं जाऊँ। यो कहता है तुमको दूसरे की मदद करने के लिए जाना चाहिए, खासकर जब तुम कैंपस मून हो तो तुमको जाना चाहिए। फीफा कहता है अरे मैं आमतौर पर मदद नहीं करता हूँ। यो कहता है मैं तो वो देख ही रहा हूँ, तुम हैंडसम होकर कहीं पर बैठ जाते हो। फीफा कहता है क्या तुम मुझे हैंडसम कहा। यो कहता है तुमने कुछ गलत चुना, सिर्फ बैठने और हैंडसम होने का मतलब है कि तुम किसी की मदद बिल्कुल नहीं करते हो। मैं तुम्हें तारीफ नहीं कर रहा हूँ। फीफा कहता है तो क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। तभी यो कुछ नहीं कहता है और ऑर्डर के बारे में पूछते हैं। तभी पीफा कहता है हे तुमने अभी तक क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया है। कहता है कैसा क्वेश्चन। पीफा कहता है क्या मैं हैंडसम हूँ। यो कहता है तुम हर रोज खुद को आईने में देखते रहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता तुम कैसे देखते हो। तभी पीफा कहता है मैं जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। यो कहता है हैंडसम हो पर मुझसे कम हो। ऐसे ही वो दोनों बातचीत करते हैं। वो दोनों अपना ऑर्डर ले लेता है और वो दोनों कार के पास जाते हैं। तभी पीफा को यो डोर खोलने के लिए कहता है। यो उससे चाबी लेने के बाद कहते हैं लेकिन पीफा उस चाबी को अपने मुंह पर लिया हुआ था, इसीलिए उससे अपने मुंह से चाबी लेने के लिए उसके करीब आते हैं। तभी यो चाबी अपने हाथ से लेने लगते हैं लेकिन वो अपना मुंह हटा देता है और पीफा कहता है क्या बात है, मैं तुम्हें अब और नहीं चिढ़ाऊंगा। यो कहता है अगर तुम मुझे फिर से सताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे मुंह पर प्रहार करूंगा। फिर पीफा उसके करीब आते हैं और कहते हैं सोते मेरा मुंह दुख रहा है।
तभी यो उसके मुंह से चाबी ले लेते हैं और डोर खोलते हैं। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और हमें वही प्रैक्टिस रूम दिखाए जाते हैं जहां फाइनली बातचीत खत्म हो जाते हैं। तीसा कहती है, अब सब लोग घर जाकर आराम करो और कल सुबह 9 बजे सामान पैक करके आ जाना। फिर सब लोग अपने घर के लिए जाने लगते हैं। तभी यो को एक लड़की कहती है, क्या तुम आज मेरे साथ घर जाओगी? मैं साथ कार लेकर आया हूँ। यो कहता है, दूसरी बार जाऊंगी, आज मुझे पुराने दोस्तों के साथ कुछ काम है। तभी वो लड़की कहती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ऐसे कहकर वो लड़की वहाँ से चले जाते हैं। एमिंग यो को पूछते हैं, क्या पीफा सच में तुम्हारे साथ घर जा रहा है? क्या वो मेरे दोस्त को फ्लर्ट कर रहा है? तभी यो कहता है, वो ही हॉस्टल पर रहता है तो मैं उसके साथ जाना ही होगा। एमिंग कहता है, वो तुम्हें कैसे फ्लर्ट कर सकते हैं? वो लंबे समय से इंतजार कर रहा है। यो कहता है, वो शायद मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, वो कैंपस का मून है, इसलिए उसको सबका ख्याल रखना है, मेरा उम्मीद मत बहाओ। एमिंग कहता है, कभी कभी जब तुम अपने बारे में बात करते हो तो तुम बहुत नकारात्मक सोचते हो। यो कहता है, कभी कभी मैं बहुत आशावादी नहीं होना चाहता हूँ क्योंकि अंत में जाकर आहत होना पड़ता है। तभी एमी यो के बात सुनकर पीफा के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त को घर ले जा रहे हो? एमी को कहते हैं, हाँ, तुमको इससे क्या मतलब है? एमी कहता है, नहीं, मुझे इस बात का यकीन नहीं था, कृपया मेरे दोस्त का ख्याल रखना। ऐसे कहकर एमी वहाँ से चले जाते हैं। उतने में कीथ यो को पूछते हैं, वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है या दोस्त? क्योंकि वो तुम्हारे कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखता है और अधीरा कर रहा है। यो कहता है, सिर्फ मेरा दोस्त है। फिर कीथ पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है कि वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है या तुम सिर्फ सोचते हो? क्या वो ये सोचते हैं? तभी यो कहता है, मुझे लगता है कि एमिंग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की ज़रूरत है क्योंकि सब लोग हमें गलत सोचते रहते हैं। फीफा यो को कहते हैं, क्या हम अभी घर जा सकते हैं? तभी बहुत दिनों वहाँ से चले जाते हैं। बीम कीथ से कहता है, एमिंग बहुत अजीब अभिनय कर रहा है, हो सकता है कि वो नोंग यो को पसंद करता है। कीथ कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। बीम कहता है, तुमको इतना यकीन क्यों है? कीथ कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं। बीम कहता है, तुम कैसे निश्चित रूप से जान सकते हो कि हम जो सोच रहे हैं वो असल में है या नहीं? कीथ कहता है, चलो इसे करते हैं, मैं इसे साबित कर दूंगा। तुम डिटेक्टिव कितासी पर भरोसा कर सकते हो, मैं दादाजी के नाम पर दाव लगाऊंगा। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और हमें पीफा और यो को दिखाए जाते हैं जो वो दोनों कार में जा रहे होते हैं। तभी यो को कोई मैसेज करते हैं और वो मैसेज रिप्लाई करते हैं और स्माइल करते हैं। तभी पीफा उसे कहते हैं, ऐसा चेहरा तुमको पुतला बना सकता है। यो कहता है, तुम्हारी किस बारे में बोलने का इच्छा थी? तभी पीफा कहता है, ए फूड और एमी इंजीनियरिंग से सभी मून है, कल कितने बजे उठोगी? यह कहता है, 8 बजे, मीटिंग का समय 9 बजे है। क्यों, क्या तुमको मुझे कुछ कराने के लिए ज़रूरत है? पीफा कहता है, तुम आकर मुझे जगाओ, बिना क्लासेस के दिनों में मैं नहीं जगता, मुश्किल होता है मेरे लिए जल्दी जगना, मुझे जगाने के लिए आ जाना। यो कहता है, पर कैसे? पीफा कहता है, डोर पर न कर देना। यो कहता है, बस इतना ही, मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। फिर वो दोनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं और यो कहते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ, थैंक यू सवारी देने के लिए। पीफा कहता है, जब तुम मुझे पीफा कहते हो तो मुझे लगता है कि वो ठीक है, अब से तुम मुझे पीफा नहीं कहते। यो कहता है, तुम मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारते हो, हमेशा मुझे छोटे छोटे कहकर बुलाते हो। पीफा कहता है, क्या यह प्यारा नहीं है? यो कहता है, तुमको लगता है कि सोता नाम प्यारा है? क्या तुम पागल हो? पीफा कहता है, चलो इसे करते हैं। यो कहता है, तुम और क्या चाहते हो? पीफा कहता है, अगर तुम मुझे पीफा बुलाओगी तो मैं तुम्हें नोंग यो बुलाऊंगी, क्या तुम सहमत हो? तभी यो कहता है, मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसे कहकर वो कार से बाहर निकल जाते हैं और अपने रूम आ जाते हैं। खुशी होकर अपने रूम पर आकर चिल्लाने लगते हैं।
फिर मॉर्निंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहाँ सब लोग समुद्र तट पर जाने के लिए एकजुट होते हैं और पी बिम और ए किट अपने कार के पास खड़ा होते हैं और पी बिम कहता है कितना प्यारा हो, मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है। किट कहता है दिल सभी का धड़कता है। पी बिम कहता है तो इंजीनियरिंग से जो मून है उसको लेकर क्या तुमने अपनी योजना शुरू कर दी है? मतलब वो एमिंग के बारे में कहता है। एकिट कहता है अभी नहीं, मेरे पास समय नहीं है। एबिम कहता है तुम्हारा योजना था उसे साबित करना, लेकिन इसका यह मतलब है कि तुम अपने शरीर का उपयोग करोगी। एकिट कहता है क्या तुम पागल हो? एबिम कहता है क्या हुआ, मुझे लगता है कि तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा है। एकिट कहता है जब मैं तुमसे यह सुनता हूँ तो मैं सीरियस होता हूँ, क्योंकि हमेशा प्यारा चेहरा लोग ही गे होता है और तुम्हारा चेहरा प्यारा नहीं है। एबिम कहता है नहीं, जॉब करने के लिए बहुत बेहतर ही मैच करते हो, तुम्हारे फिगर, स्क्रीन और छोटे पैर सब कुछ बहुत प्यारा है। एक किट ये बात सुनकर उससे किक मारने के लिए जाते हैं तभी एबिम कहता है अरे क्या तुम अपने दोस्त को लात मारोगी? यही बोतलों के बीच बातें चलते हैं तभी वहाँ एमी आते हैं बस के पास और उससे देखकर एबिम कहता है क्या न्योटी है? हम उसके बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पकड़ हो गई। तभी एक किट एमिंग को पूरे ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं पागल लंबा है, शायद 185 सेंटीमीटर। उसका स्किन ना तो हल्का है ना ही गहरे रंग का है। उसका बॉडी से लगता है वो शायद खेलता है और कभी कभी जिम जाता होगा और उसका फेस देखकर मानना पड़ेगा कि वो हैंडसम है, लेकिन ये बीफा से अलग स्टाइल करता है और उसके नाक और उसके आंखें सब कुछ बहुत परफेक्ट है। अरे मैं इसके बारे में सोच रही हूँ और उससे मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ, वो कितना हैंडसम है। मुझे ये पता लगाना होगा कि एमिंग योग को पसंद करता है या नहीं। ऐसे सोचते रहते हैं तभी एमिंग उसे देख लेता है और उसको देखकर उन लोगों के पास आते हैं और एमिंग कहता है वो हैंडसम बॉय यहाँ आ रहा है। तभी एमिंग उन लोगों के पास आते हैं और पूछते हैं तुम्हारा दोस्त मेरे दोस्त को यहाँ कब लाएगा? तभी एमिंग कहता है ओ वो दोनों अभी तो 3 बज रहे हैं, मैंने फोन किया था, वो दोनों पहले से ही एक साथ रूम पर है। एमिंग कहता है उससे कह दो जल्दी यहाँ आने के लिए और अपनी बातें करने का ढंग समाप्त करो। जल्दी उन दोनों को यहाँ आ जाने के लिए कह दो, नहीं तो बास छूट जाएगा। एमिंग पूछता है तुम्हारा नाम क्या है बताओ? तभी एमिंग कहता है एमिंग मिंग गया। एमिंग कहता है तुम्हारा नाम एक लड़की का लगता है। एमिंग कहता है लेकिन मैं तो एक आदमी हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? बीम कहता है क्या मेरा? तभी एमिंग कहता है नहीं उसका। किट के बारे में पूछते हैं तभी किट उसे कहता है या मुझे क्यों पूछ रहे हो? तभी एमिंग कहता है तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम पीफा के करीब हो। एक और बात, तुम्हारा दोस्त और मेरा दोस्त करीब आने वाले हैं, हम भी करीब आओगी। तभी किट बीम के तरफ करके कहता है वो भी उसके करीब है, तुम उसे भी पूछ सकते हो। बीम किट को कहता है ए किट तुम इसे मुझ पर क्यों फेंक रहे हो? तभी किट बीम को मुक्का दिखाकर गला पकड़ते हैं। एक्चुअली बीम ने उसका नाम एमिंग के सामने ले लिया था, इसलिए उसे ऐसा बिहेव कर रहा था। तभी एमिंग किट को देखकर कहता है मुझे याद आ गया, हाई स्कूल में हम सब तुम्हें पी किट कैट के नाम में जाना जाता था, क्योंकि उस समय तुम बहुत छोटे थी और क्यूट भी थी। अब तुम देखो अभी भी वैसा ही हो। किट कहता है यदि तुम मुझे एक और बार किट कैट कहा तो मैं तुम्हें एक गाधे का लात मारूंगा। एमिंग कहता है क्या तुम पहुंच सकते हो? किट कहता है क्या कहा तुमने? एमिंग कहता है यह बच्चा मेरे बातों को सीरियस ले लिया है। फिर किट वहाँ से चले जाते हैं और एमिंग भी वहाँ से चले जाते हैं और स्क्रीन चेंज होते हैं और हमें एमिंग को दिखाए जाते हैं जो वो अपने कार के पास खड़े होते हैं और तभी वहाँ पीफा आते हैं और उन दोनों के बीच जल्दी आने के लेकर ही कुछ बातें होते हैं और उतने में यो बस के पास आते हैं और यो को देखकर एमिंग आते हैं पास में और दोनों साथ में बस में चले जाते हैं और यह सब पीफा बीम देख रहे होते हैं। फिर वो बस वहाँ से चले जाते हैं और एमिंग की बीम भी अपने कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कीबोर्ड न कोई दिखाए जाते हैं। पीफा को कॉल करते हैं
एक वोट और उन दोनों के बीच एक जगह रुकने के बाद होते हैं। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और वो तीनों एक जगह उस बस का आने का वेट करते रहते हैं और कुछ समय बाद वो बस आते हैं और सब लोग उतरते हैं। यो बस से सवारी करने के वजह से उल्टी करता है और इसके वजह से वो लोग बस रुका हुआ था। फीफा यो को इसीलिए अपने साथ उस कार में लेकर आते हैं। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और हमें उसी कार को ही दिखाए जाते हैं जहां यो काफ़ी ज़्यादा नींद में होते हैं और फीफा उससे आवाज़ लगाता है लेकिन वो नहीं सुन पाता। तभी किड और बिंग कहता है कि उसका सिर खिड़की से टकराएगा। अगर वो खिड़की से टकराता है तो उससे चोट भी लग सकता है और इसके वजह से साइंस फैकल्टी हमें दोस्त ठहराएगा। तभी फीफा मुझे कोई परवाह नहीं है ऐसे कहकर उसे अपने गोद पर उसका सिर रख देते हैं। उतने में किड कहता है तुम्हें इसके साथ ऐसा करना चाहिए, तुम सच में फ़ायदा उठा रहे हो है ना। फीफा कहता है चुप रहो, यो सो रहा है, ये भी एयर कंडीशन कम कर दो और तुम बहुत तेज़ी से कार चला रहे हो, थोड़ा धीमे चलाओ। फिर कुछ समय बाद यो जाग जाते हैं और अपने आंखें खोलते हैं। तभी वो कहता है कि मैं इस स्थिति में क्यों हूँ। तभी फीफा कहता है तुम कुछ और समय सो सकते हो। यो पूछता है कि इस पोजीशन में क्यों लेता हूँ। तभी फीफा कहता है तुम कुछ समय और भी सो सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तभी यो कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे कहकर वो उठने लगते हैं। तभी फीफा उसका सिर गोद में रखकर कहता है क्या तुम अब ठीक महसूस कर रहे हो। यो कहता है अभी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फीफा कहता है तुम्हारा जैसा अमीर बच्चा को बच्चे सवारी करते समय बीमार होता है। यो कहता है वो बस कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल करता रहता है। फीफा कहता है अगर तुम अभी भी बीमार महसूस कर रहे हो तो तुम सो सकते हो, तब तुम बेहतर महसूस करोगी। यो कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। फीफा कहता है तुम 1 घंटे से अधिक समय से सो रहे थे, ऐसा महसूस करने का कोई आवश्यकता नहीं है, फिर से सो जाओ। कहता है सॉरी। फीफा कहता है तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांगे हो। तो फिर यो कहता है तुम्हारे गोद में सो रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ। सच कहूँ तो यो एक तरह से आरामदायक है। यह बात सुनकर फीफा स्माइल करते हैं। फिर कुछ समय बाद वो लोग एक होटल पहुँच जाते हैं। फिर स्क्रीन चेंज होते हैं और हमें दिखाए जाते हैं वो लोग जो पहले पहुँचकर बैठे होते हैं और यो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और यो को सब लोग उसके तबीयत के बारे में पूछते हैं। फिर ईसा कुछ बातें कहते हैं। ईसा कहता है कि सब लोग अपने अपने रूम जाओ और मां लेकर। उतने में एमी यो को कहता है क्या तुमको लगता है कि तुम अपने प्रेमिक के साथ एक ही कमरे में सो सकते हो। यो कहता है बिल्कुल नहीं, वो मेरे साथ सोने के लिए ही आना चाहिए। क्या होगा अगर सोते समय में अपने नाक से बस निकलता हूँ तो क्या होगा, मुझे ये सोचकर ही बहुत शर्म आता है और वो मुझसे सच में पहनना देख लिया तो तब क्या होगा। एमी कहता है अगर वो तुम्हारे कमरे में सो जाता है तो मुझे लगता है कि तुम बहुत चिल्लाओगी। वो दोनों ऐसे ही बातचीत करके अपने रूम पहुंच जाते हैं और अपने सामान रखते हैं और यो अपने बेड पर लेट जाते हैं और कहते हैं मुझे अभी भी चक्कर आ रहा है। तो फिर एमी कहता है बस तुम सो जाओ, यदि तुम कुछ खाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। तो फिर यो कहता है मैं रात खाना खा लूँगी। एमी कहता है तुम ठीक नहीं हो तो मुझे तुरंत बताओ। यो कहता है मैं ठीक हूँ। एमी कहता है मुझे पता था कि तुम बीमार हो जाओगी। यो कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हर कोई शायद सोच रहा होगा कि मैं एक डरपोक हूँ। एमी कहता है जब तुम बच्चे थे तब से तुम हमेशा आकर्षित हो, यह कोई डरपोक बात नहीं है। कार में तुमने क्या किया। यो कहता है मैं उसके गोद में सो गया, मैं उलझन में था। पहले तो मैं उठने वाला था लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत कंफर्टेबल लगा, इसीलिए मैं पूरी नींद से सोता रहा। फीफा ने एक शब्द भी शिकायत नहीं की, वो सच में अच्छा है। एमी पूछते हैं उसने तुम्हें शिकायत नहीं की। यो कहता है लेकिन इस बार कार सीख होना इसके लायक है, मैं एक और 10 राउंड के लिए इस तरह कार सीख पाप करना चाहता हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। एमी कहता है क्या तुमको लगता है कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे उल्टी पोसी थे वो तुम्हारे साथ अच्छा समय बिता रहा था। ऐसे कहकर एमी एक पिलो लेकर उसे मारने लगते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से पिलो से मारने लगते हैं और उन दोनों के बीच मजाकिया चलते हैं।
तभी वहाँ पर पीफा आते हैं और कहते हैं, क्या मैं यहाँ आकर तुम लोग को डिस्टर्ब कर रहा हूँ? तभी एमी पूछता है, क्या तुम इस कमरे में सोने के लिए आ रहे हो? पीफा कहता है, मैं स्विच ठीक करने के लिए आया था। एमी कहता है, रुको, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पीफा कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्यारे प्यारे हो रहे हो। एमी कहता है, हम नहीं तो। यो कहता है, क्या तुम सच में इस कमरे में सोने आ रहे हो? पीफा कहता है, मैं पहले से ही यहाँ था, लेकिन अब शायद मैं कमरे के बाहर सो जाऊंगा। यो कहता है कि लड़के को एक ही बेड पर सोने के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। पीफा कहता है, मैं सोफा पर सो जाऊंगा। ऐसा कहकर वो अपने सामान सोफे के पास रखते हैं और फिर पीफा कहता है, तुम दोनों कंटिन्यू करो और मैं जा रहा हूँ, लेकिन मीटिंग के टाइम मत भूलना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद एमी अजीब होकर है, इस कमरे में पीफा सो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बेडशीट बदलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करना। यो कहता है, शांत हो जाओ। एमी कहता है, क्या मुझे कहीं और सो जाना चाहिए? लेकिन मैं जाऊँ तो कहाँ? यो नाराज होकर कहता है, तुम मेरे दोस्त हो, किसी और को आ जाने से तुमको नहीं जाना चाहिए। एमी कहता है, क्या तुम पीफा के बारे में अपना सोच बदल दिया है? यो कहता है, उन्होंने हमें गलत समझा। एमी कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो बस जेलस फील कर रहे हैं, हम दोनों टाइगर है। ये बात सुनकर यो कहता है, अरे टाइगर, तुम तो एक बफेलो हो। तो फिर एमी कहता है, ये गलतफहमी नहीं है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, पहले आराम करो, तुम आज से नहीं देख रहे हो, यदि तुम रोगी तो तुम्हारे फैकल्टी के नाम पर कलंकित होगा, क्योंकि तुम मुझसे हार गई हो। चलो जल्दी सो जाओ। यो कहता है, मुझे उठा देना। ऐसे कहकर यो सो जाते हैं और कुछ समय बाद पीफा उसे जगाते हैं कि सोते उठ जाओ, यो उठ जाओ। तभी यो अपना आँख खोलते हैं और पीफा को देखकर कहते हैं, मैंने तुम्हें यो बुलाने के लिए सहमत नहीं दिया था। पीफा कहता है, तुम नहीं उठ रहे थे। यो कहता है, अभी तो जाग गई। पीफा कहता है, तुम तो जाग गई लेकिन उठ नहीं रही हो, तुम गहरी नींद में थे, अभी भी गहरी नींद की तरह देख रहे हो। तो पीवीएम के कार से हम आ रहे थे, तभी मैं तुम्हारे मुंह पर 10 बार पढ़ा किया था, पर तुम नहीं जागे, मुझ पर विश्वास कर सकते हो। यो कहता है, तुमने मुझे सच में मारा? पीफा कहता है, क्या तुम पागल हो? मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, मैं एक बीमार व्यक्ति को कैसे मार सकता हूँ? यो कहता है, एक असभ्य डॉक्टर बनने जा रहे हो। पीफा ये बात सुनकर उसका कंधों टास करके कहता है, सोते, क्या तुम मेरी नसर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अब जग रहे हो? यो कहता है, हाँ मैं अभी जग रहा हूँ। पीफा कहता है, फिर तो उठ जाओ। पीफा ऐसे कहकर अपने बेड के पास जाते हैं और इस विषय से यो उसके साथ क्रॉस करके कहते हैं, ओ डॉक्टर फाना, तुम्हारी तो एक कमजोरी है, बहुत ज़्यादा। और फिर वो उसके साथ को टास्क करते हैं। तो फिर अचानक पीफा उसके हाथ पकड़ लेता है और बेड पर लेटा देते हैं और उसके बॉडी के ऊपर आ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स माई वीडियो। बाय बाय।